हेलो भाई, टुडे टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर यूपीएससी पेपर 2 सीसेट पेपर इफ यू क्वालिफाई यू नीड 33 मार्क्स। सो सीसेट पेपर पर 3 टॉपिक आता है बेसिकली। क्वांट से आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है एंड रीजनिंग से आता है। सो नंबर ऑफ फैक्टर, चले स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, number of factor. Basically I am not a good student and I am not a good at math. So मेरा यूपीएससी प्रीवियस ईयर मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बेसिकली मल्टीपल। सो नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू मल्टीपल वैल्यू, इज ए मल्टीपल वैल्यू। किसी नंबर को डिवाइडेड कर रिमाइंडर 0 आएगा तब वहां पर नंबर ऑफ फैक्टर बार होगा। सो नंबर ऑफ फैक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, जब आप डिवाइडेड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 0 रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट, सपोज 30, जब आप फैक्टर बार करेंगे यहाँ पर सो हेयर 30 इज इक्वल टू 2 के पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 3 के पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर 1। सो 2 के पावर 1 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर 1। इसी से आपको टोटल फैक्टर बार करना पड़ेगा। सब यहाँ पर से टोटल फैक्टर कैसे बार करेंगे? सो टोटल फैक्टर सो टोटल फैक्टर बार करने का फॉर्मूला, जो बेस होता है, जो पावर होता है, पावर को पावर 1 करके इंक्रीज करना। सो ऑलवेज इंक्रीज पावर बाय 1, ऑलवेज पावर इंक्रीज बाय 1 एंड मल्टीप्लाई। सो जब आप टोटल फैक्टर बार करेंगे तब ऑलवेज पावर को इंक्रीज करो बाय 1 एंड मल्टीप्लाई। सो हेयर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 इंटू 5 के 1। सो यहाँ पर 1 को प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर 1 है 1 प्लस 1। सो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 here 8। सो टोटल फैक्टर ऑफ 30 इज 8। सो जब आप टोटल फैक्टर बार करेंगे तब यहाँ पर ऑलवेज पावर इंक्रीज करेंगे बाय 1 एंड मल्टीप्लाई। सो ऑलवेज पावर इंक्रीज बाय 1 एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, इसका बाद आपको बार करना पड़ेगा एक्चुअल फैक्टर। नंबर 2, एक्चुअल फैक्टर। नंबर 2, एक्चुअल फैक्टर। एक्चुअल फैक्टर आपको जो टोटल फैक्टर है उसमें से 2 बात देना पड़ेगा। तो टोटल फैक्टर -2। सो here 6। 2 किस लिए माइनस हुआ? किसी भी नंबर को डिवाइडेड करेंगे 1 एंड इटसेल्फ, इसीलिए 2 बाद। सो 2 इज इक्वल टू 1 एंड इटसेल्फ से वो नंबर डिवाइडेड होगा 1 एंड इटसेल्फ। सो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होगा, इसलिए 2 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। सो 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट,
इसका बाद सपोज इवेंट फैक्टर पूछ लिया। इवेंट फैक्टर नंबर 3, इवेंट फैक्टर, एक्चुअल फैक्टर, इवेंट फैक्टर। इवेंट फैक्टर बार करने के लिए आपको डू नॉट इंक्रीज पावर, डू नॉट इंक्रीज इवेंट पावर, सो डू नॉट increase power even number इज बेसिकली जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर इवन कहेगा, एंड जो नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड। सो इवन और ऑड। सो इवन फैक्टर बार करने के लिए आपको डू नॉट इंक्रीज पावर इवन नंबर, सो डू नॉट इंक्रीज पावर इवन नंबर। सो हियर 2 इज ए इवन नंबर, सो 2 इज ए इवन नंबर, सो पावर 2 के पावर 1 है, 1 आपको पावर ऐड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसको ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर देना। सो हियर 1 plus 1 multiplication 2 is equal to 4. So 1 multiplication 2 multiplication 2. नेक्स्ट इसका बाद आता है ऑड फैक्टर नंबर 3 ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर बेसिकली जो नॉट डिविजिबल बाय 2, सो नॉट डिविजिबल बाय 2 उसको कहते हैं ऑड फैक्टर। सो ऑड फैक्टर टाइप नॉट डिविजिबल बाय 2। सो यह ऑड फैक्टर बाहर करने के लिए आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इवन नंबर। जो यहाँ पर इवन नंबर है 2 है, सो नेग्लेक्ट इवन नंबर, नेग्लेक्ट इवन नंबर। सो नेग्लेक्ट इवन नंबर। सपोज यहाँ पर इवन नंबर इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, सो यहाँ पर 2 का जो पावर है यहाँ पर इवन नंबर वो निगलेक्ट कर दो। सो निगलेक्ट करना, सो बाद में मल्टीप्लिकेशन जो पावर है उसको ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर देना। 1 plus 1 मल्टीप्लिकेशन 1 plus 1, सो इज इक्वल टू 4। सो ऑड फैक्टर नेग्लेक्ट इवन नंबर। नेक्स्ट इसका बाद प्राइम नंबर नंबर 4, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर बेसिकली जो नंबर खुद से एंड उसी संख्या से डिवाइडेड होगा और कोई से नंबर से डिवाइडेड नहीं होगा, जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइडेड होगा वो भी कहलाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। सो प्राइम नंबर जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइडेड होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 वो कहलाएगा प्राइम नंबर। सो हियर प्राइम नंबर के टाइम पर जो पावर है उसको ऐड कर देना, 2 के पावर 1 plus 1 plus 1, सो 3। नेक्स्ट इसका बाद आपको बार करना पड़ेगा यूनिक प्राइम नंबर 4, यूनिक प्राइम नंबर के टाइम पर जो बेस है 2, 3, 1, 2, 3 बेस को काउंट करना, जो 3 होगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लीजिए, और एक एग्जांपल सपोज 120। सो 122 का पावर 60, 60 के 2 30, 30 के 50, 53 5। सो 120 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5। सो 120 is 2 का पावर 3 मल्टीप्लिकेशन 3 का पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 5 का पावर 1। सो हियर टोटल फैक्टर बार करने के टाइम पर टोटल
टोटल फैक्टर बार करने के लिए आपको जो पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जो यहाँ पर पावर 2 के पावर है 3, सो पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 3 + 1 मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 मल्टीप्लिकेशन 1 + 1, सो 4 मल्टीप्लिकेशन 2 16। सो 16 टोटल फैक्टर है। सो 16 टोटल फैक्टर है 120 का। नेक्स्ट इसके बाद एक्चुअल फैक्टर टोटल फैक्टर से 2 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो टोटल फैक्टर से 2 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2 एक्चुअल फैक्टर टोटल फैक्टर here 16 - 2, so 14. So actual factor 16 - 2 = 14. So टोटल फैक्टर का टाइम पर पावर को इंक्रीज बाय 1 एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड तो एक्चुअल फैक्टर पर टोटल फैक्टर से -2। सो टोटल फैक्टर से -2 बार करने का एक्चुअल फैक्टर बढ़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 3 इवन नंबर। इवन फैक्टर सो इवन फैक्टर टाइम पर डू नॉट इंक्रीज पावर इवन नंबर। इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 होता है। सो इवन फैक्टर बार करने के टाइम डू नॉट इंक्रीज इवन पावर। जो इवन पावर है यार इवन पावर 3 है। सो 3 का पावर इंक्रीज मत करना, बाद बाकी इंक्रीज का मल्टीप्लिकेशन करना। सो 3 मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 × 1 + 1, so 3 multiplication 2 multiplication 2 is 12। so even factor है 12। so even factor है 12। नेक्स्ट इसके बाद odd factor नंबर 4 odd factor is basically odd जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड कहलेगा। सो ऑड फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर ऑड के टाइम पर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इवन नंबर को। यार नेग्लेक्ट 2, इसको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दो, 2 का नेग्लेक्ट करना। सो 1 + 1 मल्टीप्लिकेशन 1 + 1, सो 4। आप एक बात समझिए, टोटल फैक्टर है 16 और इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर मिलकर होता है 16। नेक्स्ट इसके बाद प्राइम नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। सो हियर नंबर 4 प्राइम नंबर जो पावर होता है उसको ऐड करना। सो हियर 3 + 1 + 1 3 + 1 + 1, सो टोटल 5 प्राइम नंबर है। टोटल 5 प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट 5 इसके बाद यूनिक प्राइम फैक्टर हियर 2 3 5 टोटल 3। सो नंबर ऑफ फैक्टर बार करने के लिए टोटल फैक्टर को ऑलवेज पावर इंक्रीज बाय 1 एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एक्चुअल फैक्टर टोटल फैक्टर से -2 करना पड़ेगा। थर्ड इवन फैक्टर से डू नॉट इंक्रीज पावर इवन नंबर। नेक्स्ट ऑड फैक्टर नेग्लेक्ट और इवन नंबर। प्राइम नंबर जो नंबर 2 से